जैसे कि जानचा कह रहे हैं कि डीप समाधि से हम रियली कॉन्टेम्पलेट कर पाते हैं मेंटल ऑब्जेक्ट्स को और पन्या जागृत होती है। तो क्या पन्या सिर्फ को जागृत करने का रास्ता डीप समाधि के थ्रू ही है? क्यों, अगर हम डे टू डे मेडिटेशन करते हैं, डे टू डे मोमेंट्स को अनित्य अनात्म जानने की कोशिश करते हैं, जो भी मेंटल ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनसे एक सेपरेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे एक विवेक बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो पन्या को जगाने का एक रास्ता है, या फिर सिर्फ डीप, जो जिस तरह की समाधि की बात अजानचा कह रहे थे वो तो काफी डीप समाधि थी, क्या वही रास्ता है या फिर ये भी है? जे अपने अनुभव से हम सब जानते हैं कि अगर हम सजग हैं, जितनी जितनी समाधि होगी उतनी उतनी हमें क्षमता होती है ठीक से देख पाने की। और अगर हम सामान्य स्तर लेवल की हमारी क्षमता है तो सामान्य लेवल की प्रक्रिया जागेगी। और अगर हम एक मिनिमम लेवल ऑफ समाधि, ऐसे मैं कई बार पहले भी कह चुका, मिनिमम लेवल ऑफ समाधि की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि प्रज्ञा जगाने के लिए, मेंटल फैक्टर्स को ठीक से देख पाने के लिए और उनके उदय और व्यय तक मन हमारा टिका रहे। जैसे भगवान कहते हैं ना कि आपको दुख को समझना है, दुख के उत्पाद का कारण को जानना है, उस कारण को त्यागना है और दुख के समाप्ति का अनुभव करना है। तो ये हमें हर समय करना है, तो हर समय होता ही रहता है ये सब। तो ये तभी हो पाता है जब मन में कुछ स्थिरता हो, कलेक्टेडनेस हो। कितनी डीप समाधि है ये, इट रियली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट पर्सन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस। शुरू के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ समाधि की आवश्यकता जरूर रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता चला जाता है, समाधि अपने आप पुष्ट होती चली जाती है। समाधि का भी अभ्यास करते रहेंगे, अगर छोड़ देंगे तो मुश्किल है। अगर हम समाधि का अभ्यास भी जैसे हम करते आ रहे हैं उसको शुद्ध चित्त से करेंगे तो समाधि ज्यादा गहरी हो जाएगी, तो स्वाभाविक है। तो दे सपोर्ट ईच अदर। पन्या सपोर्ट समाधि, समाधि सपोर्ट्स पन्या, इट वर्क्स लाइक दैट, अज्यूमिंग दैट शील का बेस तो बना ही हुआ है। शील का बेस टूटेगा तो सब बिखर जाएगा। तो अज्यूमिंग कि शील का बेस बना हुआ है, जैसे जैसे हम शुरू एक लेवल ऑफ समाधि से करना आवश्यक है। उसके बाद प्रज्ञा डेवलप करना शुरू करेंगे, अनित्य बोध पुष्ट होगा, थोड़ा डिस्पैशन जागेगा, थोड़ा वैराग्य का भाव जागेगा, थोड़ा चार आर्य सत्यों को समझने की बात आएगी, जागेगी। देन वी आर इन अ पोजिशन टू actually practice the Four Noble Truths. And when we practice them, then really samadhi is helpful and it helps in developing panya. And that panya which is developed in that process, it helps in developing samadhi. तो एक दूसरे को reinforce करते चलते हैं, तो सहज रूप में वो समाधि बढ़ती ही चली जाएगी। उसमें आपको जैसे जैसे प्रज्ञा पुष्ट होगी, आप समाधि का अभ्यास करेंगे तो देखेंगे मन भटकेगा ही नहीं। क्यों मन भटकता है? इसीलिए भटकता है, या तो शील टूट रहे हैं या हमारी प्रज्ञा स्पष्ट नहीं है। चीजों में भी संसार में आकर्षण ढूंढ रहे हैं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो जितनी जितनी प्रज्ञा जागेगी, जितना जितना अनित्य बोध जागेगा, दुख बोध जागेगा, मन की टेंडेंसी बाहर जाने की रुक अपने आप कम होगी। तो फिर वो समाधि अपने आप पुष्ट होती चली जाती है। तो इसको एज ए प्रोजेक्ट ना देख के एज ए सीक्वेंस, साइक्लिकल प्रोसेस देखेंगे तो बहुत सहज हो जाता है। हम एक बट हाँ, मिनिमम लेवल ऑफ समाधि जिसे कहा जाता है कि उपचार समाधि तक हो जाए तो, हालांकि कई जगह श्रीपागा में भी कहा गया खनिक समाधि भी काफी है, उससे भी बेशक शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे तो अपने आप लाभ होगा। क्योंकि कई चीजें इतनी सूक्ष्म स्तर पे होती है, हमें पता ही नहीं चलती है। लेटेंट टेंडेंसी इतनी गहरी रहती है, वो बाहर उखड़ के ही नहीं आएंगी जब तक समाधि पुष्ट नहीं होगी। या तो बाहर की परिस्थिति ऐसी हो जाए कि हमारी लेटेंट टेंडेंसी सामने आ जाए, तो एक तरीका है। दूसरा ये है कि मेरी प्रज्ञा इतनी स्थिर हो जाए, इतनी समाधि इतनी स्थिर हो जाए कि आई एम एबल टू पेनिट्रेट इनटू डीपर रिसेसेस ऑफ माइंड, एंड देन द इनर डिफाइलमेंट्स मैनिफेस्ट themselves, हमें मालूम पड़ने लगता है। तो इस When you use the word उपचार समाधि, बट जो
डे टू डे लाइफ में, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन में भी आया कि जो हम सोशल ऑब्लिगेशन या अपनी डे टू डे लाइफ में भी, उसमें उपचार समाधि तो सर आ नहीं पाएगी उसमें तो। नहीं, उपचार समाधि को आप ऐसा इतना कठिन काम नहीं है, अगर हम इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं तो मुश्किल नहीं है। मैं अच्छा उसको शब्दों को ना कह के, अगर हमारा मन किसी काम में लंबे समय तक टिक सकता है और वो काम एक न्यूट्रल काम भी हो, तो समाधि हमारी पुष्ट है। अगर हम 15 मिनट तक सांस को बगैर मन को इधर उधर भटके देख सकते हैं, दैट्स वेरी गुड, दैट्स इनफ। शब्दों को छोड़ देते हैं, नहीं तो तो वो ऐसा लगता है उपचार समाधि में कि कोई कोई और थॉट नहीं आ रही है माइंड में और थॉट नहीं आ रही है, वैसा तो सर डेली लाइफ में होता बहुत कम है। इवन फर्स्ट ध्यान में भी कहा जाता है कि वितर्क विचार रहता है। फर्स्ट ध्यान के फैक्टर्स क्या हैं? वितर्क विचार, पीति, सुख, एकाग्रता। तो ऐसा नहीं है कि वितर्क विचार खत्म हो गए, वो तो सेकंड ध्यान में जाते होंगे। सो वी शुड नॉट थिंक दैट थॉट्स बिल्कुल नहीं आएंगे, बट वो बहुत रेयरली आएंगे। एंड तभी तो प्रीति का अनुभव होगा, तभी तो मन में शांति जागेगी, सुख जागेगा। तो अगर सुख और शांति जागती है हमारी साधना करने से, we can be assured that we have a good level of samadhi.